चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए आगे स्टार्ट करते हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिमाग में डलवा देना चाहती हूँ। दैट व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और व्हाट यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया 2/5, इफ आई डिवाइड 2 by 5 what I will get? फर्स्ट ऑफ ऑल 0, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा, देन डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 20। सो व्हाट आई विल गेट 0.4। मतलब ये जो डेसिमल है वो आगे रिपीट नहीं कर रहा हमारे पास, ये यहीं पे रुक गया है। तो डेट मीन दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो जिसमें कोई भी डिजिट अगर रिपीटेड मोड पे नहीं जा रही है। यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट होना कंप्लीट हो गया, डिवीजन होना कंप्लीट हो चुके। इसके आगे फर्दर मतलब हमारा जहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ वी विल कम टू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद जो है वो रिपीट अपने आप को रिपीट कर रही है इटसेल्फ। सो कैसे, अब हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, क्या आएगा 1, देन डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर अगेन 1 पे जाएगा ये 9, फिर अगेन 1 पे जाएगा 9, फिर अगेन 1 पे जाएगा 9, फिर अगेन, मतलब जहाँ पर भी जो मेरा डिविडेंड है वो रिपीट होना अपने आप के, वो डिजिट रिपीट होनी अपने आप को स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद समझ जाओ कि क्वेश्चन में आपके पास वो पर्टिकुलर डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट होने लग जाएगी और वो टर्मिनेट नहीं हो सकती। मतलब उसके कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में यही डिफरेंस होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे उसका डेसिमल के बाद जो है डिजिट आना बंद हो जाए, ठीक है, मतलब वो पूरा उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पे उसका रिमाइंडर 0 कभी आएगा ही नहीं, वो चलती रहेगी बट किसी पर्टिकुलर पैटर्न में चलती रहेगी। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर ये आपको क्लियर हो गए तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ईजिली फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए जी, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि हमारे पास यहाँ पे फॉलोइंग टाइप के नंबर्स हैं, आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड आफ्टर दैट आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो प्लीज़ साथ के साथ ही नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन मुझे करनी पड़ेगी एंड स्पेस कम होगी तो मैं आई विल रब दैट क्वेश्चन, ठीक है, या तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट पार्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 36 divided by 100 will never be divided by 36, so 0 point, again 0, 3 से 300, I will get 60, again 0, 6 पे 600, so what I will get 0.36 as my answer। डिवीजन खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने आपको पहले अभी इससे पहले जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं दैट आई विल गेट 0.36 एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट, 1 डिवाइडेड बाय 11। If I divide 1 by 11, 1 तो 11 तो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, देन 0.0 आ गया, अगेन ये भी नहीं हो सकता, 10 डिवाइड नहीं होगा तो अगेन 0 आ गया हमारे पास, 100 आ गया, 9 से 99। अब हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इसके आगे अगेन 0 लिखूंगी, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये अगेन 9 पे चला जाएगा, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीट हो रहा है। देखो 0909 रिपीट हो रहा है। और एक और सबसे अच्छा शॉर्टकट है कि आपको पता चल जाएगा कि इसके आगे आपको फर्दर रिपीट ही होनी है, आपका क्वेश्चन रिपीट ही होगा। कैसे, यहाँ पे डिजिट क्या थी 1,
जो डिजिट है वो अपने आप को रिपीट कर देगी रिमाइंडर में। जब डिजिट अपने आप को रिमाइंडर में रिपीट कर रही है, मतलब जो डिविडेंड है मेरा रिपीट होकर रिमाइंडर में आ रहा है, तो उसके बाद वो जो डिजिट क्वेश्चंस में आ रही है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज हम उसको डिवाइड वही सेम डिजिट से करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था। सो बस जब भी हमारे पास रिमाइंडर में वो सेम डिजिट आ जाए जो हमारे डिविडेंड में था, तो समझ जाओ कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या है 0.09 बार। बार हम कब लिखते हैं, बार उन्हीं डिजिट्स पे आता है वो पर्टिकुलर डिजिट जो आगे रिपीट करेंगे। अगर यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डिजिट है 0.09999, सिर्फ 9 अपने आप को रिपीट कर रही है ना, सो वैल्यू विल बी 0.09 बार। 9 के ऊपर ही सिर्फ बार आएगा, 0 के ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज 0 रिपीट नहीं कर रही है अपने आप को, सिर्फ 9 रिपीट कर रही है अपने आप को। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो आंसर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए जी, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में इसका सिंपल फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है। 8 4 is 32, 32 plus 1 is 33. We will divide 33 by 8. 8 4 is 32, then 1 डेसिमल लग के 0 आ जाएगा, सॉरी डेसिमल लग जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 1 is 8, 20, 8 2 is 16, 4, 8 5 is 40। सो हमारे पास आंसर कितना आया 4.125। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है आंसर, टर्मिनेटिंग। सो आंसर विल बी 4.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट 3 पार्ट जो है ना, एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप आंसर निकालिए, एंड उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए एंड चेक करिए कि आपका आंसर मेरे जैसा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस बार तो सेम आएगा ही आएगा, बिकॉज डिवीजन करनी है, डिवीजन के तो सबके आंसर सेम आने ही चाहिए। चलिए जी, वी हैव टू डिवाइड 3 by 13, सो 0 अगेन डिवाइड नहीं हो सकता। 0.13 2 is 26, we will get 4 40, 13 3 is 39, 1 10 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अगेन ये डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 आ जाएगा। देन 100 पे जाएगा, देन ये किस पे जाएगा हमारे पास 13 7 7 3 is 21, 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 91, कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी 9। अगेन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 90, 13 6 अब हमारे पास किस पे जाएगा 6 पे, जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 78, माइनस कर देंगे 12 120। तो मतलब ये आगे चलता रहेगा, मतलब कभी ना कभी तो हमारे पास ये टर्मिनेट होगा ही होगा, बिकॉज देखो अब तक कोई भी डिजिट हमारे पास रिपीट नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हम करते हैं 2 divided by 11। इसका आंसर यू हैव टू टेल मी, ठीक है, डू योर सेल्फ। ओके, बाकी मैं अभी आपको बता ही दूंगी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए जी, 2 divided by 11, 2 11। सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट हो जाएंगे, 0 डेसिमल, 20 आ जाएगा, 1 पे जाएगा 11, देन ये आ जाएगा 9 90, 8 सा 88, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20। अब देखो जो डिविडेंड में डिजिट थी वो अगेन हमारे पास रिमाइंडर में रिपीट हो गई। अगर कभी भी वो डिजिट रिपीट हो जाती है तो मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। तो आंसर विल बी 0.18 बार। ओके, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट
329 डिवाइड बाय 400, तो अभी स्टार्टिंग में तो जाएगा ही नहीं, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो 0.0 हो गया हमारे पास। किस पे जाएगा, 4 8 ज़ा 32, तो 3200, फिर 90, फिर एक और 0 आ जाएगा, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 800, 100 आ गया हमारे पास, एक और 0 आ जाएगा, 2 ज़ा 800, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 200, एक और 0 आ जाएगा, 5 ज़ा 2000। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट वी विल गेट हियर 0.8225, तो दैट इज योर टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो मतलब वो टर्मिनेटिंग है, इतना समझ जाया करो अपने आप। ओके, चलिए जी, मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए, वो करिए। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इसी को क्लियर करूंगी, देन वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। ओके, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो स्टार्ट करिएगा एंड अपने अपने आंसर्स भी जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया था, फोर्थ पार्ट जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, उस टाइम स्पेस भी काफ़ी कम लग रही थी। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन को। 13 को 3 से डिवाइड करना था, वी हैव टू डिवाइड 3 बाय 13। ओके, तो वी जस्ट स्टार्टेड एट 13 है, हमने 3 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 3 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो देन 0.26 आ गया। देन रिमाइंडर 4 बचा, 40 हो गया, 13 3 था 39 हमने लिख दिया यहाँ पे। 1 बचा, 0 लगाया, 10 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, देन अगेन 0 एंड यहाँ पे भी 0। ओके, 13 7 था 91, 9 आ गया। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 3 बचा। 3 क्या है हमारे पास, हमारा डिविडेंड 3 था। मैंने आपको वही बोला था कि अगर कभी भी रिमाइंडर में सेम डिविडेंड रिपीट हो जाए तो बिना सोचे समझे उसको आगे फर्दर कंटिन्यू किए बगैर आप लोग फटाफट वहां पे लिख दीजिए दैट इट इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हमारा डिविडेंड जो है वो रिपीट हो चुका है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है एक्सरसाइज 1.3 का, दैट यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन। अगर कर सकते हो तो हाउ। हमारे पास यहाँ पे 1/7 क्या गिवन है, 0.142857 बार। हाँ जी, यही है। वी हैव टू फाइंड 2/7। 2/7 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जस्ट 2, तो बस इसके आंसर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 142857 बार। नेक्स्ट 3/7, वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट विथ 3, 0.142857 बार। Then 4, then 5, and then 6. 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 times 0.142857 बार। 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 times 0.142857 बार। एंड 6 के लिए 6 times 0.142857 बार। अगर मुझे मेरे पास 1/2 होता है, अगर मुझे यहाँ पे 3/2 लाना तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय जस्ट 3, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। तो 1/2 का जो भी आंसर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी सेम ही आंसर आएगा ना हमारे पास। बस तो ये क्वेश्चन वैसा ही है हमारे पास। वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट विद 2, तो क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 2 7 14, 5 2 10 11, 8 2 16 17, 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2, 0 this and इसके ऊपर बार। That's your answer. Next 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 8 24 25, 3 2 6 7 8, 3 4 12, 3 1 3 4। तो हमारे पास आ जाएगा 0.428571 बार। देन 4 से
4 7 are 28, 5 4 are 20, 22, 4 8 are 32, 34, 4 2 are 8, 9 10 11, 4 4 are 16, 17, 4 1 are 4 5. हमारे पास ये आ जाएगा 0.571428 बार। नेक्स्ट 5 से, 5 7 are 35, 5 5 are 25 plus 3 28, 5 8 are 40, 42, 5 2 are 10, 4 14, 5 4 are 20, 21, 5 1 are 5 6 7. It is your 0.714285 bar. And your last part, 7 6 are 42, 6 5 are 30, 30 plus 4 is 34, 6 8 are 48, 49 50 51, 6 2 are 12, 12 plus 5 is 17, 6 4 are 24, 24 plus 1 25, 6 1 are 6 7 8. So you get 0.857142 बार। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, वैसे इतना कुछ एक्सप्लेन करने वाला इसमें था नहीं, बट स्टिल आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। अगर सेम आंसर आया देन क्लैप फॉर योरसेल्फ, अगर नहीं आया तो यहाँ से चेक करो। मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक ही की होगी बिकॉज इसमें मल्टीप्लिकेशन के अलावा तो मैंने और कुछ किया ही नहीं है। चलिए जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए जी, अब तक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक हमने पिछली वीडियो में सारा कवर अप कर लिया था। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। p over q की फॉर्म में आपको इसको करना है एंड आपके पास पार्ट्स है 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। तो आप एक एक करके पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो साथ के साथ पॉज करके वीडियो पॉज करके आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए जी। सबसे पहले हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है? 0.6 बार। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे दैट ये जो पार्ट है 0.6 बार विल बी इक्वल्स टू x। 0.6 बार का मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0.66666 डैश। हमारे पास कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? ओनली 1, सो वी शुड मल्टीप्लाई इट विद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम दोनों ही साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10x हो जाएगा। एंड जब मैं इस पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी मतलब डिजिट के डेसिमल के नेक्स्ट वाला पार्ट जो हो जाएगा डेसिमल से बाहर आ जाएगा एंड बाकी सारा एज इट इज ही चलता रहेगा। आई होप इस यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट ना हो। दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। नाउ वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10x माइनस x एंड 6.6666 माइनस 0.6666। मतलब ये जो डेसिमल के पूरे वाला बाद वाला पार्ट है वो तो सब कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बचेगा यहाँ पे? हमारे पास 6 हो जाएगा एंड 10 माइनस 1 इज 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6/9 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास p over q के फॉर्म में, दैट इज योर 2/3। आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो होता है उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी वांट कि एक सिंप्लीफाइड वे में वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। सो वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट बोथ साइड बाय द 10। चलिए जी, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम इसको रब करके। चलिए, बी पार्ट क्या कहता है? अब इसको भी फोर्सली हम लेट के लिए लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? x इज इक्वल्स टू 0.47777 डैश। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इसको देखो, अभी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के बाद बार है ना, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट सिंपल है एंड उसके बाद फिर अगेन बार है। तो आई वांट कि ये भी पार्ट हमारे पास यहाँ पे चले जाए एंड ये वाला पार्ट भी हमारे पास यहाँ पे आ जाए, जिससे मैं इजीली उसको सब्ट्रैक्ट आउट कर सकूँ। तो
तो हम कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सबसे पहले तो 4 बाहर आ जाए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से करेंगे तभी 4 पहले आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.77777 डैश। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। बट अगर मैं इस इक्वेशन को इससे माइनस करूंगी तो आप एक चीज नोट करो, 4.777 को मैं इससे माइनस करूंगी तो यह तो हमारे पास 7 - 4 3 आ जाएगा। अगेन डेसिमल के बाद एक डिजिट रह जाएगी हमारे पास, तो नहीं, अब मुझे ये 7 भी इस साइड चाहिए। सो मैं इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, बिकॉज मुझे सिर्फ 7 चाहिए। क्या हो जाएगा ये 100x और ये हो जाएगा 47.7777 डैश। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया हमारे पास। हम लोगों ने क्या किया, मुझे ये 4 वाला पार्ट भी अपने डेसिमल के इस साइड चाहिए, मुझे ये 7 वाला पार्ट भी अपने डेसिमल के इस साइड चाहिए। तो वी जस्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद 10। जैसे सबसे पहले इट्स 4 हमारे पास डेसिमल के इस साइड आ जाए, हमारे पास इस साइड मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड बाकी बची हुई डिजिट जो होगी वो हमारे पास फिर हम नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। अब जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3, तो क्या हो जाएगा ये 100x minus 10x is equals to 47.777 minus 4.777। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 90x, एंड ये क्या हो जाएगा 47 - 4 43, बिकॉज बाकी सारा पार्ट तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट आउट हो गया। तो x विल बी इक्वल्स टू 43/90। ये हमारे पास हो गया इन द फॉर्म ऑफ p/q। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मूव टू द थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। सी पार्ट 0.001 बार। ठीक है जी, इसको लेट कर लेते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 0.001001 डैश। ठीक है जी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे तीनों डिजिट पे बार है ना, तो इसको तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 1000, 3 zeros आ जाएंगे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 001.001 डैश। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, क्या आ जाएगा ये 1000x minus x will be equals to 001.001 dash minus 0.001 dash। तो क्या आ जाएगा ये 999x will be equals to 1 and x will be equals to 1/999। That's your answer। आ गया p/q के फॉर्म में। तो आपने ये क्वेश्चंस में नोटिस किया, अगर तो कंप्लीट डिजिट्स के ऊपर बार हैं तो आप तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। अब कभी कभी क्वेश्चन लाइक दिस भी आ सकता है 485 के ऊपर बार है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद 4। ओके, तो उसके बाद हम 85 के लिए हम 2 डिजिट हो गए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वो दोनों डिजिट एक साथ बाहर आ जाए। मतलब कैसे, ये हमारे पास x की इक्वल है, सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x विल बी इक्वल्स टू 4.8585 डैश। अब हम इसको देखो, अब 85 रिपीट हो रहा है, अब इसको दोनों डिजिट्स को मुझे अपने डेसिमल से बाहर चाहिए, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों साइड को, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 485.8585 डैश। ठीक है जी, अब हम इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे माइनस। ये क्या आया अभी हमारे पास 1000x विल बी इक्वल्स टू 485.85 डैश, दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 485.85 माइनस 4.858585। तो ये हो जाएगा हमारे पास 481, यहाँ पे हमारे पास 990 आ जाएगा। आगे तो आप कर ही सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये कोई पार्ट नहीं है आपके बुक का। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P over Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो सिंपल P over Q के फॉर्म में अभी मैं क्वेश्चन करवा के हटी थी, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार। ओके, एक के ऊपर ही बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10। तो क्या आ गया हमारे पास? 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 डैश डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या आ गया हमारे पास? 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.999999 माइनस 0.999999। क्या आ गया ये? 9x इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 1/1। अब भैया यहाँ पे तो 1/1 आ गया। इस फॉर्मेट में अगर मैं वैसे देखा जाऊँ तो ये 0.9 अपॉन समथिंग आना चाहिए था। तो अब क्या आप सरप्राइज हो? या फिर हमारा P over Q के फॉर्म में 1/1 तो आ गया। अब हम क्या लिखेंगे कि हाँ भी आगे इसकी क्लासिफिकेशन भी तो देना है, इसका रीज़न लिखना है कि ऐसा आंसर क्यों आया हमारे पास। तो देखते हैं क्यों आया। अगर हम डिफरेंस लें, डिफरेंस ऑफ 1 minus 0.9999 dash comes 0.00000001, ठीक है, विच इज नेग्लिजिबल। तो वो तो नेग्लिजिबल ही हुआ हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 0.000 मतलब डेसिमल के बाद भी इतने सारे जीरोस के बाद भी हमारे पास यहाँ पे उसके बाद जाके 1 आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास नेग्लिजिबल काउंट हुआ, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड क्या करेंगे, दैट 0.099999 इज क्लोज टू 1, कि ये वाली जो डिजिट है, देखो अगर हमने जब इसका डिफरेंस लिया तो वो 0.00000001 है, तो विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हम इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने ये कंक्लूड किया दैट 0.999999 इज़ वेरी क्लोज टू 1, मतलब इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना कुछ खास इसमें समझाने वाला था भी नहीं। चलिए जी, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 7। मतलब 1 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितने रिपीटेड डिजिट्स आएंगे, मतलब कितने डिजिट बाद फिर से वो डिजिट डिविडेंड अपने आप को रिपीट करेगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर्स। देखो सबसे पहले तो ना इसका सबसे एक शॉर्टकट मेथड है, अगर तो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर उन लोगों ने नहीं लिखा होता तो आप इसको बहुत ही ईजिली कर सकते थे। कैसे? हमारे पास यहाँ पे कितना है, डिवाइजर कितना है हमारे पास, divisor is equals to 17, or I can say n is equals to 17. So number of repeating block of digit will be equals to n minus 1, that is equals to 17 minus 1, that is equals to 16। मतलब डेसिमल के बाद 16 डिजिट्स के बाद फिर से डिविडेंड अपने आप को रिपीट करेगा, मतलब उसके बाद ही 16 डिजिट का जो पेयर डेसिमल के बाद आया था ना, वो उसके बाद जाके रिपीट है, मतलब 16th डेसिमल प्लेस पे जैसे कोई डिजिट है उसके बाद अगेन मेरे पास डिविडेंड रिपीट हो जाएगा और उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास शॉर्टकट मेथड। अब उन्होंने, हाँ जी, तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि हाँ भी मतलब कि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि उसका शॉर्टकट मेथड कैसे होगा, कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद फिर से वो डिजिट्स जो हैं रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया था कि जो डिवाइजर है, फॉर एग्जांपल अगर डिवाइजर 17 है तो 17 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 16 डिजिट्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा,
तो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एक बार प्रूफ करके दिखाओ दैट वेदर वो सब कुछ जो हमने ये शॉर्टकट मेथड है वो हमारा सही भी अप्लाई होता है कि नहीं होता है। चलिए जो डिवीजन स्टार्ट करता है, डिवीजन में वैसे मेरा समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आप लोगों को तो अपने आप भी डिवीजन आती होगी। 71 से डिवाइड नहीं हो सकता तो वी पुट डेसिमल, ओके। अगेन नहीं हो सकता तो एक और 0 आ जाएगा। 100 किस पे जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 100 जाएगा हमारे पास 5 सा 85, माइनस कर देंगे कितना आया 150। 150 किस पे जाएगा हमारे पास 8 सा 136, माइनस कर देंगे कितना आ गया 140। 140 अगेन 8 पे जाएगा हमारे पास 136, माइनस कर देंगे कितना आ गया 40। 40 किस पे जाएगा 2 पे 34, कितना आ गया 60। 60 किस पे जाएगा 3 पे 51, 90। 90 किस पे जाएगा हमारे पास 5 सा 85, देन माइनस कर देंगे कितना आ गया 50। 50 किस पे जाएगा हमारे पास 2 सा 34, माइनस कर देंगे कितना आएगा 16। 160 160 किस पे जाएगा हमारे पास 9 पे 153, माइनस कर देंगे कितना आ गया 70। 70 किस पे जाएगा हमारे पास 4 पे कितना आ गया 68। 2 20 20 किस पे जाएगा 1 पे कितना आ गया 17। 3 से आगे स्टार्ट करते हैं 30। 30 किस पे जाएगा अगेन 1 पे 17, 10 2 1 3 130। 130 किस पे जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 पे 119, माइनस कर देते हैं कितना आ गया 110। 110 किस पे जाएगा हमारे पास 7 सा वो सॉरी 8 सा 6 सा 102, माइनस कर देंगे कितना आ गया 80। 80 किस पे जाएगा हमारे पास 4 सा 68, माइनस कर देंगे 10 7 120। 120 किस पे जाएगा 7 सा 119। अब देखो जो हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड हमारा क्या था 1 था, 1 फिर से रिपीट हो गया हमारे पास, मतलब डिविडेंड फिर से रिपीट हो गया, मतलब डेसिमल के बाद वाली साइड डिजिट्स फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो क्या ये 16 डिजिट्स आ रही हैं डेसिमल के बाद, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में 16 डिजिट्स के बाद फिर से यही जो सारे डिजिट्स है फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब जो हमारा शॉर्टकट मेथड था, अगर वो हमें नहीं कहते कि लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर विल बी 0.0588235294117647 एंड सबके ऊपर बार। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मी मूव टू द 6th क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। मुझे रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे पी एंड क्यू जो होंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा वो कुछ नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब उसको डिवाइड करूँ तो एक जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो टर्मिनेट होते हैं, मतलब खत्म हो जाए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। ओके, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि क्यू की ऐसी वैल्यू होगी तो वो टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो चलो हम इसके ना 3 एग्जांपल्स लेके आगे चलते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1/10, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं फैक्टर निकालने लगूँ तो सिर्फ 1 ही इसका कॉमन फैक्टर आएगा, मतलब उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 6/5, अगर मैं 6/5 का लेके चलूँगी तो तब भी हमारे पास सेम ही आएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 7/8, ठीक है जी। मैंने ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। अगर मैं सबके चेक करूँ तो इसका भी फैक्टर 1 ही आएगा, इनके भी फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। चेक कर लेते हैं कि क्या ये टर्मिनेट है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। 1/10 कितना आ गया 0 पॉइंट, खत्म हो गया, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.1, दैट इज ये जो है टर्मिनेटिंग है। 6/5
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी खत्म हो गया हमारे पास, टर्मिनेट हो गया, ये हो गया 1.2। नेक्स्ट वी विल मूव टू 7 डिवाइडेड बाय 8, तो 7 डिवाइड बाय 8 से तो नहीं होगा, 8 8 ज़ा 64, आई विल गेट 60, 68 7 ज़ा 56, माइनस करेंगे कितना आ गया 4 एंड ये आ गया 5, तो हमारे पास ये भी टर्मिनेट हो गया, हमारे पास आंसर कितना है 0.875। अब हम लोगों ने ये तो बता दिया कि सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया कि हाँ ये 3 एग्जाम्पल्स है जिसमें हमें पता चलता है कि हाँ ये जो है रैशनल नंबर अलॉन्ग विद टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। बट अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि हमें कैसे पता चला कि क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को ही फॉलो करेगा एंड रैशनल नंबर ही आएगा। ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्यू को देख के क्या पता चल रहा है हमारे पास। वैसे ये फर्दर आप अपने 10th की यूनिट फर्स्ट में पढ़ोगे, बट स्टिल अभी के लिए आपको एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। तो आप देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेट करेगा ही करेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इफ क्यू जो है, सॉरी, इफ क्यू इज इन द टर्म ऑफ 2 और 5, मतलब जो Q है उसकी वैल्यू 2 या 5 या 2 क्रॉस 5 हो, तो समझ जाओ कि वो टर्मिनेट करेगा ही करेगा। अब जैसे ये था, ये क्या आ रहा है मेरे पास 2 इंटू 5, 2 और 5 का ही है, तो मतलब ये टर्मिनेट करेगा ही करेगा। बाकी किसी का हमको गारंटी वारंटी नहीं देखते, बट हाँ अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के टर्म्स हैं तो वो पक्का पूरे का पूरा टर्मिनेट करेगा ही करेगा। इसमें जैसे हो गया 5, यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं इसके फैक्टर्स खोलूंगी 2 की पावर 3 आ जाएगी, 2 ही है तो मतलब कि ये टर्मिनेट करेंगे ही करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो तो समझ जाओ दैट कि हमारे पास जो है वो टर्मिनेट करेगा ही करेगा। आई होप ये 6 क्वेश्चन ईजी लगा होगा आप लोगों को, इसमें कितना कुछ खास समझाने वाला वैसे था नहीं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए जी, अब तक वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 तक कवर कर लिए थे सारे क्वेश्चन। आई होप आपने वो सारे प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले वो जाके देखिए एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। वैसे 3 इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं जिसमें जो डिजिट्स होंगी वो एक तो इरेशनल होनी चाहिए एंड सेकेंड थिंग वो नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए इटसेल्फ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग decimal expansion are irrational number। वो irrational number होते हैं जहाँ पे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक तो नॉन टर्मिनेट होती है। नॉन टर्मिनेट मीन्स वो टर्मिनेट नहीं हो पाती है, साथ के साथ नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रही और टर्मिनेट भी नहीं, मतलब खत्म भी नहीं हो रही एंड अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही है हमारे पास। तो वो जो पॉइंट होता है वो इरेशनल नंबर में आता है। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल ऑलरेडी लिखे हुए हैं। √3 की वैल्यू होती है 10(1), √26 10(1), √101। आई होप आप लोगों को रूट निकालना बहुत अच्छे से आता होगा। नहीं आता होगा तो आने वाली आगे क्लासेस में आपके पास रूट निकालना आपको जरूर सिखाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको जस्ट इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के बाद जो है आपको सारी वैल्यू निकलनी है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, बट डिजिट्स जो है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, वो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है जी, तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेट होते हैं और नॉन रिपीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देन
चलिए जी 8th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर बिटवीन नंबर 5/7 एंड 9/11। आपके 5/7 9/11 डिजिट्स को देख के आप बता सकते हो कि दैट दीज आर रैशनल नंबर। अब वो दो रैशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, बट वहाँ पे क्या था, हमें यहाँ पे 6 डिफरेंट रैशनल नंबर, 7 डिफरेंट नेचुरल नंबर या हमारे पास 5 डिफरेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, बट वो थे रैशनल नंबर। दीज आर इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। 5/7 और 9/11 देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 5/7 क्या आएगा, 0.7 = 49, 1 = 7, 30, 7 4 = 28, 20, 7 2 = 14, 60, 7 8 = 56, 40, 7 5 = 35। अगेन डिविडेंड अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट हो गया। 5 था डिविडेंड हमारा, तो वही अपने आप को रिपीट करते हैं, तो मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.71425 के ऊपर बार। ठीक है जी, अब 9/11 को डिवाइड करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 11 0. 8 पे चला जाएगा। 88 माइनस कर दो, कितना आएगा 20 आएगा, तो किस पे जाएगा हमारे पास 1 पे, 11 9। मतलब हमारे पास फिर से डिविडेंड अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट हो गया, तो इसके ऊपर हो जाएगा बार। यहाँ तक आई होप आपको डिवीजन का टाइम जो है वो समझ आ गया होगा। अब हमको ना इसके बीच में लिखने हैं 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो चलो जी, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए जी हम लिख लेते हैं 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे, 0.730, 7300, 73000, 734 × 0। अब आप देख रहे हो कि ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे एंड साथ के साथ रिपीट भी नहीं कर रहे अपने आप को। पहला ये हो गया। सेकेंड 0.750, 7500, 75000, 75 4 × 0 एंड लास्ट वन कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हो। 770, 7700, 77000, 774 × 0 हमें वैसे किसके बीच में लिखना था, हमें लिखना था इरेशनल नंबर बिटवीन 0.71 बार एंड 0.81 बार। तो इसके बीच में मैंने यहाँ पे ये 3 इरेशनल नंबर्स लिख दिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। ये आपका 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, उसकी वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस एंड आफ्टर दैट फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। उसके टाइप के अकॉर्डिंग आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर आपको बताने हैं। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रैशनल नंबर आर दोज नंबर जो हमारे पास एक तो टर्मिनेट भी हो जाते हैं, रिपीटेड भी हो जाते हैं कभी कभी हमारे पास, ठीक है। दोज आर योर रैशनल नंबर एंड इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ P और Q। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। चलिए जी क्लासीफाई करते हैं। रूट 23, रूट के अंदर हमारे पास एक प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब अगर हम रूट निकालेंगे तो ऑफकोर्स डेफिनेटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख के ही हमें पता चला दैट इट इज योर इरेशनल नंबर, ठीक है जी। रूट 225, अब इसको देखे, देखो जो छोटी छोटी डिजिट्स होते हैं वो तो हमको पता है कि वो रैशनल है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट अब ये इतने बड़े डिजिट्स है, इसको देख के मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो हम सिंपल सा काम करते हैं, हम इसके ले लेते हैं HCF। तो 5 पे जाएगा, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 से 9 =
3 3 3 1 पेयर्स बन रहे हैं दो के। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पेयर्स करने। तो एक आ गया 5 और एक आ गया 3। 5 टाइम्स 3 इज 15। 15 है इसका नंबर। 15 जो होता है एक रैशनल नंबर। सो ये हमारे पास हो गया एक रैशनल नंबर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट क्या है, 0.3796 टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसके आगे कोई डैश नहीं है या ये रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर डेफिनेटली। इस पे आते हैं 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डैश। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब चलता जा रहा है डेसिमल के बाद। एंड सेकेंड थिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इरैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है हमारे पास 7.478 478 478, मतलब 478 अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। 478 दो बार रिपीट हुआ, तो ये क्या हुआ हमारे पास, रैशनल नंबर, क्योंकि ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजुअलाइज 3.765 ऑन अ नंबर लाइन यूज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब तक जो हम नंबर लाइन पे करते आ रहे थे वो क्या करते आ रहे थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। अगर इन्होंने बोला 3.765, एक रैंडमली हम यहाँ पे 3 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी 3.765 को रिप्रेजेंट कर देते थे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर उन्होंने बोला है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन दिखानी है, तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, आपको हर एक डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स यहाँ पे प्रॉपर्ली शो करनी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए 0 1 2 3 4 5। अब 3.765 किसके बीच में रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स दिस वन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 3 के बाद पॉइंट के बाद 7 चाहिए। तो चलिए 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब 3.76 देखो, अगर हमने देखना होता है कि वो पर्टिकुलर डिजिट, अगर 3.7 यहाँ पे मैं चेक कर रही थी ना, तो 3.7 किसके विद इन, दो कौन से डिजिट है जिसके विद इन 3.7 लाई करेगा, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट डिजिट देखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो 3.76 है, तो किसके बीच में आएगी वो, 3.7 एंड 3.8 इनके बीच में आएगी। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, 76 चार्ट हो जाते हैं। 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77। अब 765 किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। चलिए जी आगे भी बना लेते हैं। 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766। तो ये रहा हमारे पास 3.765। तो ये था आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ज़्यादा इतना कुछ खास लंबा चौड़ा नहीं था, बहुत ही इजी था हमारे पास। यहाँ पे हर एक स्टेप के लिए आपको बस उसको प्लॉट करते रहना, नंबर लाइन क्रिएट करते रहना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर विजुअलाइज 4.26 बार ऑन अ नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस के बाद 4 डिजिट तक आपको इसको प्लॉट करना है। तो 4 डिजिट का मतलब क्या है, 4.2626। चलिए जी, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट हमें प्लॉट करने होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये किसके बीच में बनेगा, ऑफ कोर्स इनके बीच में। ठीक है जी,
चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना है? 4.2 तक। 4.26 है ना, तो 4.2 तक हो गया। देन 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 एंड 4.27 हमारे पास यहाँ से लेकर इसके बीच में आएगा। नेक्स्ट 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, तो किसके बीच में आया? इसके बीच में आया। एंड लास्ट डिजिट जो चाहिए मुझे 6 चाहिए, तो स्टार्ट हो जाते हैं। 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 एंड 4.2627। तो ये रहा हमारे पास 4.2626। तो ये था हमारे पास एक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट होगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन से हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आप लोग वैसे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि हर टाइम ये लोग रैशनल इरेशनल के बारे में पूछ रहे हैं, बट आपको ना उससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे टाइप का नंबर रैशनल होता है एंड कैसे टाइप का नंबर इरेशनल होता है। तो प्लीज़ इरिटेट मत होइएगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2 - √5। कभी भी, अब 2 जो है मेरा रैशनल है और √5 मेरा इरेशनल है। कभी भी रैशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो हमेशा मेरे पास आंसर इरेशनल नंबर में ही आता है। क्लियर हो गया ये चीज़? आई होप क्लियर हो ही गया हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 3 + √23 - √23। अगर हम ब्रैकेट को खोले तो क्या हो जाएगा? 3 + √23 - √23। √23 से √23 हट गया, कितना आया? 3 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट √7 से √7 कट गया, हमारे पास क्या है? 2/7 p/q के फॉर्म में, तो ये क्या हुआ हमारे पास? रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट, कभी भी रैशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर डिवाइड होता है तो मेरे पास इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? इरेशनल नंबर। 2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना, कभी भी रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर प्लस हो तब भी इरेशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर माइनस हो तब भी इरेशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर डिवाइड हो तब भी इरेशनल नंबर आता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम।